आज हम देखेंगे आरपीएस हॉट स्टडी चैनल के माध्यम से। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था बिहार लेटरल एंट्री गेट असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के लिए, और उसमें देखे थे कि हमने बताया था आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू को आपने जैसा देखा था कि आइगन वैल्यू को लेमडा से डिनोट किए थे, और हमने बोला अगर 2 ऑर्डर का रहेगा, सेकेंड ऑर्डर का रहेगा, तो लेमडा के 2 वैल्यू निकलते हैं, लेमडा 1 और लेमडा 2। कल इसका हमने क्वेश्चन भी कराया था गेट के लिए जूनियर इंजीनियर का और बीसीसी लेटरल एंट्री का। और आज हम देखेंगे कि जब थर्ड ऑर्डर का मैट्रिसेस है, कितने ऑर्डर का? थर्ड ऑर्डर का। और कुछ मेरे प्रिय पॉलिटेक्निक के छात्रों का डिमांड भी था कि सर थर्ड ऑर्डर का वीडियो आप बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथी कि आप इसी तरह हमें कमेंट करके बताते रहिए कि युवा साथी कि किस किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो थर्ड ऑर्डर के लिए जब बात होगा तो लेमडा का मान, लेमडा का वैल्यू यानी आइगन वैल्यू का वैल्यू 3 निकलेगा, लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3। तो युवा साथी मैंने बोला कि अगर थर्ड ऑर्डर का है मैट्रिसेस तो उसके लिए आइगन वैल्यू का 3 मान निकलेगा, लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3। और हमने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का अगर मैट्रिसेस है तो उसका आइगन वैल्यू कैसे निकलता है। तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिए और आई बटन को आप क्लिक कर दीजिए, आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। तो युवा साथी मैंने सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिसेस का बता दिया था और हम आज चलते हैं थर्ड ऑर्डर पर। थर्ड ऑर्डर में आप सोच रहे होंगे कि बहुत भारी है, तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि अगर सेकेंड ऑर्डर क्लियर है तो थर्ड ऑर्डर अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि थर्ड ऑर्डर में सेकेंड से भी कम कैलकुलेशन करना युवा साथी। सेकेंड ऑर्डर में तो आप कैलकुलेट भी करते हैं, लेकिन थर्ड ऑर्डर में कैलकुलेशन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जोर अगर आता है, बचपन में जो आपने तीसरी कक्षा में सीखा था, जोर घटाव गुणा भाग, वही जोर वही एडिशन, बस वही आना चाहिए और सवाल आपका बन जाएगा। तो आज हम देखते हैं युवा साथी, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि सिविल ब्रांच को गेट में 2006 में 2 मार्क्स में पूछा है। और आप जानते हैं कि गेट में जो 2 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें निगेटिव नहीं होता है युवा साथी। तो हम आज देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए युवा साथी क्या कहा है, क्वेश्चन को देखिएगा, आसानी तरीका से बनाएंगे और जैसे सेकेंड ऑर्डर को मैंने बनाया था उसी तरीका से हम थर्ड ऑर्डर को भी बनाएंगे सर। तो क्वेश्चन देखिए, बोला है फॉर ए गिवन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया गया है, कितने का है? 3 3 का दिया गया है, 3 3 का दिया हुआ है। और बोला है कि वन ऑफ द आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू का मान कितना है? 3 है। तो बोला है कि अदर 2 आइगन वैल्यू का मान क्या होगा, यानी लेमडा 1 का मान दिया गया है, लेमडा 2 और लेमडा 3 का मान निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे युवा साथी, हम आपको बताए थे इसको जब सम करते हैं तो यही ना होता है। आप याद कीजिए, जब इसको सम करते हैं क्या होता है, इसको लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 कितना हो जाएगा? 2 प्लस माइनस 1 अब प्लस 0, बताइएगा 2 प्लस माइनस 1 प्लस 0 युवा साथी कितना हो जाएगा? तो देखिए 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। अब क्या है आपको ये तो पता हो गया, चलिए 1 हो गया। अब देखिए एक आइगन वैल्यू दिया हुआ है 3, अदर 2 को आइगन वैल्यू निकालना है। सब में 3 जोड़िए और देखिए इसके बराबर आता है, इसमें जोड़िए 3, कितना हो जाएगा? 3 2 5, ये हो गया 0। तो ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्त। अब देखिए यहां पर 3 जोड़िए, ये 3 जोड़ दीजिए, 3 3 6, 6 में से 5 गया तो 1, ये आंसर मैच कर गया, हो गया आपका बी आंसर। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 5 10, ये भी आंसर गलत हो गया। इसमें भी 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 3 11 हो गया, ये भी आंसर गलत हो गया। तो आपका आंसर हुआ सर बी। आपका आंसर क्या हुआ सर? बी। कितना आसान था युवा साथी, हमने कुछ नहीं बोला। मैंने कल पढ़ाया था कि इस पॉजिटिव डायगोनल को जोड़ देते हैं
तो आपका आंसर मिल जाता है युवा साथी। उसी तरह सेम टू सेम, और ये सिविल ब्रांच गेट 2006 में पूछा गया सवाल है, और इस टाइप का सवाल डायरेक्ट BCCLE में पूछा जाता है। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है या युवा साथी के नहीं आता है सर। और दूसरी बात, गेट के एग्जामिनेशन का सवाल 2006 में मैंने लिखा था, आप नेट पर जाकर जरूर चेक करके ही बताइएगा ये गेट का सवाल है या नहीं सवाल है सर। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है? द मिनिमम एंड द मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिया गया, देखिए ये भी कितने का है? 3 3 का है। कह रहा है कि एक आपका λ1 -2 है और λ2 क्या है? 6 है। और कह रहा है रिस्पेक्टली व्हाट इज द अदर आइगन, यानी λ3 का मान निकालना है युवा साथी। किसका मान निकालना है? λ3 का मान। ये सवाल पूछा है 2007 में सिविल वाले को गेट में 1 मार्क्स में पूछा, और 1 मार्क्स में हम जानते हैं निगेटिव होता है, और BCCLE में निगेटिव है युवा साथी, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से गलती नहीं करना है। तो हमने क्या बोला, देखिए यहां पर है दिया हुआ, इसको पहले ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा? 5 1 6 1 7, 7 होगा, 7 आना चाहिए। 5 1 6 1 7 हो गया। अब देखिए यहां पर -2 है प्लस 6 है, कितना हो जाएगा बोलिए? 4। अब देखेंगे इसमें किस में जोड़ेंगे? 4 तो 7 हो जाएगा। देखिए ये होगा 5 4 9, गलत हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे 4, कितना हो जाएगा? 5, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे 4 तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए 7, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। कौन सही हो गया? ये सही हो गया, 7 आ गया। तो युवा साथी इस तरीका से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कलम, इसको ही बोलते हैं विदाउट पेन, द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी क्वेश्चन को बिना कलम उठाया बना सकते हैं। और युवा साथी यहां आप देख सकते हैं सर इस क्वेश्चन को मैंने कुछ नहीं किया, और परीक्षा में भी क्वेश्चन के लिए जगह युवा साथी नहीं रहता है दोस्त, इसलिए इस क्वेश्चन को इस तरीका से हमने बनाया। तो युवा साथी आप देख सकते हैं कि किस तरीका से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं युवा साथी, तब जाकर आप इस चीजों को पास कर पाएंगे। तो बहुत सारे छात्रों को सवाल था कि सर 3rd ऑर्डर का और 4th ऑर्डर का बताइए, तो मैंने 3rd ऑर्डर का आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया युवा साथी। तो आपसे मैं एक ही चीज कहूंगा, 2nd ऑर्डर को देखने के लिए आई पर बटन पर जाकर क्लिक कीजिए, आपको 2nd का आपको वीडियो मिल जाएगा, और आप इस तरीका से आप इसको आसानी से युवा साथी कर सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम एक और टाइप का क्वेश्चन हम कराते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन 3rd ऑर्डर मैट्रिसेस के लिए आइगन वैल्यू का कैसा आता। तो आपके सामने प्रस्तुत है सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 1 सवाल गेट के सिविल ब्रांच को 2014 में पूछा, और गेट के मैकेनिकल 2004 में पूछा है। अगर आप देख सकते हैं युवा साथी, जो लड़का 2004 का क्वेश्चन बैंक अगर बनाया होगा तो 2014 में उसे क्वेश्चन कभी नहीं छूट पाएगा। इसलिए युवा साथी जितना भी BCCLE का क्वेश्चन अगर आपको प्रीवियस मिलता है तो उस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को बनाइए, और वही टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। तो युवा साथी हम देखते हैं कि सवाल क्या है, उसे बनाना कैसा है। दूसरा बात, परीक्षा में आप जैसा देखते हैं, और आप और हम भी परीक्षा देते हैं, तो हम लोगों ने अपने लाइफ में देखा, जब मैं स्टूडेंट था तो रहता क्या था कि पेपर जो क्वेश्चन लिखा रहता था वहां पर जगह रफ के लिए नहीं था, पीछे रफ का जगह रहता था। लेकिन हमें पीछे की रफ की कागज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टेक्निकल छात्र हैं। तो युवा साथी हम क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीका से क्वेश्चन को बना पाते युवा साथी। चलिए क्वेश्चन है, कहा है कि द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिसेस M इज वेयर M, इसका मतलब सम पूछ रहा है तो कुछ नहीं, इसको ऐड कर दीजिए, बस ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? देखिए 215 150 550, सम पूछ रहा है ना। चलिए
तो हो गया 5 5 5 10 1 11, बाकी एक 3 5 3 8 1 9 915। देखिए कहां है 915, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। चलिए कुछ नहीं था, सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया। ये गेट सिविल को 2014 में पूछा युवा साथी, और आप लोग नेट पर जरूर सर्च कीजिएगा गेट में पूछा था कि नहीं पूछा था, ठीक है युवा साथी। और ऐसा सवाल बीसीसीआई में पूछता है कि नहीं पूछता है, आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। अब आते हैं सर कि इस क्वेश्चन पर कि द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस गिवन बिलो। ये मैट्रिक्स देते हैं, सम करना, क्या करना है, 5 1 6 1 7। चलिए ये भी पूछा है मैकेनिकल वाले को 2004 में गेट एग्जामिनेशन में। तो युवा साथी आप देख सकते हैं, अगर 4 में जो बनाया होगा वो 14 में क्वेश्चन को कभी छोड़कर नहीं आ सकता है युवा साथी। इसलिए आपको क्वेश्चन पर फोकस करने की क्या है सर आवश्यकता है। तो युवा साथी हमने सीधा सा बताया था कि आइगन वैल्यू की जब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू किसका निकलता है, मैट्रिक्स का निकलता है। किसका निकलता है, मैट्रिक्स का निकलता है। मैंने बोला था आइगन वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से। यदि 2 ऑर्डर का है तो आइगन वैल्यू का मान 2 आएगा, यानी लेमडा 1 और लेमडा 2 आएगा। यदि आपका अगर 3 ऑर्डर का है तो लेमडा 1 आएगा, लेमडा 2 आएगा और लेमडा 3 आएगा युवा साथी। तो आप आसानी पूर्वक सवाल को किस तरह का सवाल आता है और किस तरह से बनेगा आप आराम से युवा साथी देख सकते हैं युवा साथी। तो अगर आप लोग पीछे का सेकेंड ऑर्डर का आइगन वैल्यू का कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आई बटन आप क्लिक करेंगे, आपको सजेस्ट में मिल जाएगा वीडियो। तो युवा साथी उसको देखकर तब इस वीडियो को अगर देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो युवा साथी इसी तरह आप बने रहें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें युवा साथी, और आपको इसी तरह वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथी।